नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। क्लास 10 वर्णिका भाग 2 का 5 चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। और बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर क्लास 12 का भी जो सिलेबस है उसको लेकर आइए। तो हमने आप सभी के बीच में पहला चैप्टर बातचीत लेकर आए हुए हैं, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका माता का नाम आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनका पिता का नाम हम बता देते हैं, बेनी प्रसाद भट्ट था। जिन्होंने बातचीत लिखा था, बातचीत में वो हमें ये बताते हैं कि मनुष्य को अनेक प्रकार की वरदान जो है ईश्वर के प्रति मिला हुआ है, जिनमें से वाक शक्ति एक है। वाक शक्ति का मतलब होता क्या है? वाक शक्ति का मतलब होता है कि बोलने की क्षमता, ठीक ना। वो कहते हैं कि मानो कि मनुष्य के अंदर अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ये सृष्टि है वो कैसी प्रतीत होती। तो जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे बात, ये जो सृष्टि होती है, अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होता तो ये सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती। मानो कि हम सभी इंसान को एक कोने में बैठा दिया जाता और हम अपनी बातों का एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो चैप्टर का कहानी जो है आपको क्लास में बुक पढ़ाया गया है, समझाया गया है। विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन को। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए है एकांकी, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है यात्रा संस्मरण और ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो मेरे दोस्त, मेरे बाप, मेरे शेर, आप लोग का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित निबंध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? वो किस युग के निबंधकार थे, निबंध लिखा करते थे? बताइए। ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग और ऑप्शन डी स्वतंत्रोत्तर युग। सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे बाग, मेरे शेर, ऑप्शन बी भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो निबंधकार थे भारतेंदु युग के, ठीक ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, संघर्ष को जारी रखना है, फल आप सभी को अवश्य मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न आप सभी के बीच है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जो मनुष्य है, जो मनुष्य का मतलब जानते हैं आप कि आदमी होता है, आदमी की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए है विद्वत्पूर्ण बात करना, ऑप्शन बी है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी है भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो बताइए मेरे दोस्त, मेरे बाग, मेरे शेर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। लेकिन यहाँ पे टाइप राइटर जो है उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि भीड़ से बात करना, ये जो है आपका गलत है। आप लोग का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना मेरे दोस्त, मेरे बाग, मेरे शेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक ना, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है जिज्ञासा, ऑप्शन सी है आत्मीयता, ऑप्शन डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। आप लोग ऑप्शन जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताइएगा तर्क का मतलब क्या होता है। अगले वीडियो में इसके बारे में हम बताएंगे। आप लोग से मुझे सारा चीज जो है वो क्वेश्चन का उत्तर जानना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं खुद से कर दूं तो आपको क्या आएगा बताइए। बहुत टीचर लोग होते हैं ऐसा, मतलब किसी के बारे में हम गलत नहीं बोल सकते हैं। जो भी है वो हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं, हमें बड़ों से सीखना है, ठीक ना। हमें जानना है, हमें सीखना है। हार से हमेशा हम लोग को सीखने को मिलता है, हार से हताश नहीं होना चाहिए। आप सब इसका उत्तर दीजिए अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि सर हमें नहीं पता है, आप ही उत्तर दीजिए, तो मैं आप लोग का इसका जो मतलब है वो बता दूंगा। हमेशा हम लोग इसका जिक्र करते हैं यार, तर्क, इसका हमेशा हम लोग जिक्र करते हैं। अगर ध्यान
दोगे तब। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आत्मीयता, आत्मीयता का अर्थ होता है लगाव, ठीक ना, आत्मीयता का अर्थ होता है लगाव। और प्रमाणपूर्ण भाषा, इसका भी जो उत्तर है वो आप लोग ही दीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं आता है उसके बाद मैं उत्तर कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिख के दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आत्मीयता। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आत्मीयता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बाग मेरे दोस्त। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, जो बालकृष्ण भट्ट थे जिन्होंने बातचीत लिखा था, उनका जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त मेरे बाग। आप लोगों को पता है, सब पता है, लेकिन आप लोग बताना नहीं चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो ये गलत है। ऑप्शन ए है 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी है 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है 20 जुलाई 1902 को, और ऑप्शन डी है 18 दिसंबर 1834 को। जी मेरे दोस्त मेरे बाप मेरे शेर, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 23 जून 1844 को हमारे बालकृष्ण भट्ट का जो है वो जन्म हुआ था मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है, ऑप्शन ए है अलकृष्ण, अलकृष्ण नहीं, यहाँ पे बालकृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण, बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त सी नंबर, श्रीनिवास दास की जो है संयोगिता स्वयंवर रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बताइए। बताया गया था, ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, बी है 100,000 एक सृजन, ऑप्शन सी है सद्भाव का भाव, ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे बात ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, बताइए। और कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है मेरे दोस्त। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी प्राच्य विद्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेल का विकट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था और कब निकाला था ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा प्रताप, ऑप्शन बी हो जाएगा कर्मवीर, ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योत्सना। तो आप लोग का सही हो जाएगा उत्तर बाबू ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी मासिक पत्र, हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। आगे देखते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है, बातचीत क्या है, कहानी है, ठीक, क्या है बताइए, आप बताओ। आलोचना, गीत, शोध या निबंध। तो बातचीत जो है वो मेरे दोस्त आपका हो जाएगा निबंध, कि बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर आप लोगों का मेरे दोस्त मेरे बाग मेरे शेर। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं वो कहते हैं ना कि करना जो अच्छा चाहते हैं हो जाता है गलत, क्योंकि कंधा ही कलंकित है। चलिए कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है सोच सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो, क्रूसो होना चाहिए, क्रूसो लिखा गया है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी बाद, 16 वर्ष उपरांत का मतलब होता है बाद, ठीक। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। उपरांत का मतलब मेरे दोस्त मेरे बाद होता है, ठीक ना, बाद। 16 वर्ष के बाद किसके मुख यानी किसके मुंह से एक बात सुनी थी मेरे दोस्त मेरे बाग मेरे शेर। तो ऑप्शन ए है फ्राइडे के, ऑप्शन बी है संडे के, ऑप्शन सी है एडिसन के, ऑप्शन डी है स्टील की। तो आप लोगों का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्राइडे के, ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा फ्राइडे के। देखो रॉबिन्सन क्रूसो जो था ना वो 16 वर्षों तक किसी भी मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था भाई, वो 16 वर्षों तक जंगल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, कुत्ता बिलाई सांप बिच्छी के साथ, ठीक ना। तो 16 वर्षों के बाद
एक फ्राइडे के मुख से उसने बात सुनी। यद्यपि जो फ्राइडे ने वो बात कही थी वो जंगली भाषा में ही थी, लेकिन मानो कि फ्राइडे को कान में मानो कि रॉबिन्सन क्रूसो के कान में फ्राइडे की बात गई ना, तो मानो कि एक इंसान का नया चोला पाया था। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो ने। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों तक जंगल में अपने जीवन को व्यतीत किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 12 नंबर है, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार हैं। अब बताओ बातचीत कौन लिखे थे भाई? बातचीत कौन लिखे थे बताइए? बातचीत के लेखक हमने आपको बताया पहले कि किसके बारे में इस चैप्टर को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक ना। ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है मोहन राकेश। तो देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे वो 3 चैप्टर में पढ़ना है, संपूर्ण क्रांति। जिस संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को गांधी मैदान में भाषण दिया था मेरे दोस्त। और कहा यह भी जाता है कि अगर हमारे जयप्रकाश नारायण नहीं होते, ये जो बिहार है ना पूरा वो जल गया होता, ठीक ना। बहुत सारे बहुत अच्छा भाषण है, भाषण सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। थोड़ा बहुत उससे जो है वो वीडियो में मैं जब 3 चैप्टर में जाएंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हमारे बोलने के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे, पूरा चैप्टर समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार मेरे दोस्त, मेरे बाघ, मेरे शेर बालकृष्ण भट्ट थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 13 नंबर प्रश्न के पास आते हैं, नजदीक आते हैं और तोड़ डालते हैं, बना डालते हैं, बता डालते हैं। चलिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं बताइए? जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं सबको भाई? सबको क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, कि बातचीत हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सही उत्तर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो बतलाना चाहते थे बातचीत की शैली मेरे दोस्त, बातचीत की शैली। ऑप्शन ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे बाप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑन स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए है मेरे बाघ मेरे शेर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो आप लोग का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जो थे वो भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य और स्टील की श्रेणी में रखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कम समय में हम लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो दिसंबर तक पूरा करना है। अगर आप लोग को सही मायने में अगर कुछ पढ़ना है, जानना है, सीखना है तो आप लोग ग्लोरियस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे जो टीचर हैं मिलेंगे जिनसे मिलकर आपको अलग होने का मन नहीं करेगा। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्त। हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं वो सारे अव्वल दर्जे के क्रीम हैं, ठीक ना। पढ़ने में माहिर, पढ़ाने में माहिर, खेलने में माहिर, खिलाने में माहिर, सब चीज होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को शोषण किया जाता है, ऐसा नहीं, ठीक ना। उनसे लगाव रहता है, हमें माँ बाप की तरह लगाव होता है गुरु का। और असल में गुरु वही होता है जो छपवा ना दे, ये रटवा ना दे, आपको समझाए, सिखाए, पढ़ने के लिए बताए कि ऐसे इस प्रकार से तुम्हें पढ़ना है। देखो क्योंकि करना तो सब कुछ तुम्हें ही है। कितना बात मैं सुनता हूं कि हमारा जो वो कोचिंग है ना उससे बच्चा जो टॉप कर गया, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं क्योंकि बच्चा में पहले से ही हुनर होता है। शिक्षक जो होते हैं उसको सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। टॉप कोई शिक्षक नहीं कराता है, या आप लोग भर में मत रहिएगा, कोई टॉप नहीं कराता है मेरे दोस्त, मेरे बात। टॉप मुझे खुद होना पड़ता है, हम लोग को मेहनत करना होता है, संघर्ष करना होता है। मेहनत हम करते हैं, संघर्ष हम करते हैं और नाम हमारे पूरा बोल देगा सब कोचिंग में कि हमने टॉप करा दिया, ये करा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो शिक्षक हैं, चाहे इस संसार के जितने भी शिक्षक हैं, वो लोग मार्गदर्शक हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ना है, समझाते हैं। हाँ, शिक्षक का योगदान होता है, ये मैंने नहीं बोला कि नहीं होता है, लेकिन आप ये बोले केवल कि बच्चा ने मेहनत नहीं किया है, मैंने टॉप करा दिया है, तो ये गलत है।
इस बात को मैं नहीं मानता। और जो है मैं किसी को यहाँ पे किसी के बारे में बोल नहीं रहा। अगर आप कोई पर्सनली लेता है, बुरा लगता है तो क्षमा चाहता हूं। चल अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बताइए बालकृष्ण भट्ट कहाँ रहते थे? बताइए तो। लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे बाघ, मेरे शेर, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बाघ, मेरे शेर। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए। अब आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका था वो कब निकाला था? हिंदी मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका कब निकाला था ये भी याद रखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है हुंकार, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी है पंजाब केसरी। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? प्रारंभ का मतलब होता है क्या? शुरू। ठीक ना, क्या होता है? शुरू होता है। ठीक, तो आप लोग का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे बाप? ऑप्शन, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं पाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। प्रारंभ का मतलब होता है शुरू। प्रारंभ लिखा गया, प्रारंभ, प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। चलिए ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी है 1888, ऑप्शन सी है 1890 और ऑप्शन डी है 1894। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना जो है वो कब किया था? 1877 में प्रारंभ किया था, शुरू किए थे। अगला प्रश्न है कौन सी रचना लिखा गया है? रचना, ठीक, कौन सी रचना? नहीं दिख पा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। ठीक, कौन सी रचना? ठीक, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बालकृष्ण भट्ट कौन सी रचना नहीं लिखे हुए थे? पद्मावती, ऑप्शन बी वेणी संहार, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी मेघनाथ वध। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेघदूतम। ठीक ना, आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा मेघदूतम, मेरे बाघ, मेरे शेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास होना चाहिए था यहाँ पे? उपन्यास, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 100 अजान एक सुजान जो था वो उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बाघ, मेरे दोस्त। नाटक के प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब मैंने बताया कि शुरू में, नाटक के शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है मेरे बाघ, मेरे शेर? तो ऑप्शन ए है भजन, ऑप्शन बी है नांदी पाठ, ऑप्शन सी है मंगलाचरण, ऑप्शन डी है आरती। तो हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर बी नांदी पाठ कहा जाता है मेरे दोस्त, मेरे बाघ, मेरे शेर। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो आप लोगों को बताएं, पहले ध्यान दीजिए कि रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो 16 वर्षों तक किसी भी मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था। ठीक ना बाघ, मेरे दोस्त? ऑप्शन ए है 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 18 वर्ष तक। आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो मनुष्य का चेहरा नहीं देख पाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे बाघ। 22 नंबर प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बताइए, क्या फ्राइडे ने कहा था, क्या बेन जॉनसन ने कहा था, या एडिसन ने कहा था? बताओ। ऑप्शन ए है एडिसन,
ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है स्पेंसर और ऑप्शन डी है मिल्टन। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा बेन जॉनसन। क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य का जो है, देखो ये बात जो बेन जॉनसन ने कहा है ना, वो दिल की बात कही है। क्योंकि जब तक कोई इंसान अगर आपसे बातचीत ना करे तो आप उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? बताइए। बोलेगा तब ना जानोगे कि भाई इसका ये नाम है, ये यहाँ पे रहता है, इसका घर यहाँ है, ये काम करता है। बोलने से ही मनुष्य का जो है ना साक्षात्कार होता है ना, उसके बारे में जान पाते हैं बोलने से ही। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? एक और सोच रहा है कि असल में बातचीत जब भी हुई दो आदमी के बीच में भी हो सकता है, दो आदमी के बीच में ही हो सकेला, ठीक ना। देखो भाई कहा गया है कि देखो अगर असल में दो आदमी में अगर बातचीत हो रही है ना, तो जो बातचीत होगी ना वो बात अपनी खुलकर किया जाता है। जो भी दिल में धुआं मवाद जमकर बैठा रहता है, मतलब कि दुख सुख जो भी है हमारे अंदर, वो खुलकर बाहर आता है, शेयर कर पाते हैं हम लोग। जब हम लोग दो मित्र घनिष्ठ जो हमारे फेवरेट जो फ्रेंड होते हैं, उनसे हम लोग अपनी बात दिल खोल के करते हैं। मान लो कि जैसे घर की बात हो गई तो किसी को शेयर करते हैं। लेकिन कोई अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो उस बातचीत को हम क्या करते हैं? या तो निरस्त यानी तो या तो बंद कर देते हैं, नहीं तो अज्ञानता मूर्ख उसको बनाने लगते हैं, ठीक ना, कि हम लोग ये बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, इस प्रकार की। तो असल में बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। यह किसका मत था? ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है मिल्टन, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एडिसन का मत था मेरे दोस्त, मेरे बाप, मेरे शेर, कि असल में जो बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। क्योंकि जब दो आदमी आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत एकदम खुल के होती है, एकदम क्या बताएं अब, सोचो, तुम ही सोचो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? इससे पहले ही क्वेश्चन पढ़े हैं मेरे बाग लोग कि असल में जब बातचीत जो होती है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। यह एडिसन का मत था। चलिए, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दो आदमियों के बीच में असल में बातचीत जो है हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक ना, पहले एक बात बता दें कि जिस प्रकार से हमें अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए खेलने, कूदने, खाने इत्यादि की आवश्यकता है, जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत करना भी उतना ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बातचीत करने से ना मन जो है क्या होता है? स्वच्छ और हल्का, परम आनंद महसूस होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बात, मेरे दोस्त? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, और इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट का जो बचपन का पुकार का नाम क्या था? बताइए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे आते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। अगर पूछता है एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट का पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। देखो सबसे पहले 12th क्लास के लिए अगर तुम्हें अच्छा नंबर लाना है हिंदी में, तो जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है। जीवन परिचय बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो जीवन परिचय आपको किताब में दिया गया है, उसको याद कर सकते हैं आप लोग। बाकी जो बुक से ऑब्जेक्टिव है उसको बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना, लाना, यह हमारी जिम्मेवारी है। मैं लाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, सोचना नहीं है, सोचना हमें, ठीक ना। सिर्फ आप लोगों को संघर्ष करना है, पढ़ना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, अपनी माता पिता का नाम रोशन करना है। आप सोच सकते हैं, हर कोई सोचता है कि शिक्षक हमें डांटता है, बोलता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। शिक्षक बुरा नहीं होता है मेरे दोस्त। शिक्षक को यहाँ से बच्चों से लगाव होता है, इसलिए उसको मारता है, डांटता है, पिटता है, कि जो हमारा बच्चा है वो कामयाब हो सके। आप बताओ कि अगर बाहर कोई बच्चा अबाकी करता है, गलतियां करता है, तो क्या हम लोग डांटने बोलने जाते हैं? चाहे आप ही जाते हो, कोई सिगरेट, मान लीजिए आपके भैया सिगरेट पी रहे हैं,
मतलब उनको बगल में भैया सिगरेट पी रहे हैं, तो आप जानते हैं कि भैया सिगरेट मत पीजिए, ये जो है वो हानिकार करता है, कष्ट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, रोग होता है, इससे बोलने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनसे मतलब ही नहीं है। जिनसे आदमी को प्यार होता है, लगाव होता है, वो उसी आदमी को बोला जाता है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को कामयाब बनाने के लिए हम लोग आपको मारते हैं, डांटते हैं या पीटते हैं या समझाते हैं, वो सब आपके लिए। आप कामयाब हो जाओ, आप हमें याद करोगे, नहीं होगे तो गाली दोगे, यही ना हो सकता है मेरे दोस्त। मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं गलत कह रहा हूं। कोई शिक्षक गलत नहीं होता है, और आप उनसे मुंह लड़ाने से, बोलने से आप बड़े नहीं हो जाओगे। वो आपका संस्कार नहीं है, हमारा संस्कार नहीं है। आप इस बात को जानिए, मानिए, ठीक ना। चलिए, जीवन परिचय आप लोग जो भी बुक का है उसको पढ़िए, आवश्यक है उसको पढ़ना। बाकी जो भी चीज है वो मैं कराऊंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, और आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे। जो भी अगर वीडियो में कमियां आ रही हैं या कुछ दिक्कत हो रही हैं तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि उस चीज़ को सुधार पाएं, ठीक ना। और थोड़ा बहुत देखिए कि आप लोग को ये जो हम लोग का ये जो लाइटनेस है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ने वाला इंसान तो आप समझे होंगे कि जब लाइट नहीं था तो हम लोग दिए के रोशनी से पढ़े हुए हैं, फिर भी हमारे पास लाइट हो गया। पढ़ाई आपकी जो है वो बहुत सुख में, देखिए पापा या आपके मम्मी पढ़ने के लिए हर प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में तो जानिएगा कि उस बंदे ने अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए बाथरूम साफ किया था, जूता पॉलिश किया था, कारखानों में काम किया था, कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं वहां काम किया था। वर्षों तक 2 व्यक्ति एक चारपाई पर सोए थे, ठीक ना। आप लोग को पता चलेगा कि जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार के लिए क्या किए हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जाओ, खाओ पियो, सो, पढ़ने के बाद लेके, ठीक ना। लव यू मेरे दोस्त, मेरे बाप, मेरे शेर, आप लोग से स्नेह है, प्यार है और रहेगा। शुभ रात्रि।